डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। और आपके बारे में बहुत सुना है कि आप काफ़ी दिनों से प्राकृतिक खेती पे काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। आप अलीगढ़ में जो है डिप्टी डायरेक्टर रहते हुए अलीगढ़ क्षेत्र में भी प्राकृतिक खेती के ऊपर काम कर रहे हैं। बुंदेलखंड में चिरगांव कृषि विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में भी आप रह करके इस क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं आज आपसे जानना चाहूँगा कि प्रकृति और पेड़ इनका क्या संबंध है, किस तरीके से हमारे पेड़ प्राकृतिक खेती में योगदान दे रहे हैं। ठीक बात है। देखिए डॉक्टर साहब, जब हम प्राकृतिक खेती की बात करेंगे या प्रकृति की बात करेंगे तो प्रकृति को सजाने और संवारने का काम ये वृक्ष और वनस्पतियाँ ही करती हैं। जैसे कोई सोचे कि हम प्रकृति को रीस्टार्ट करेंगे, रीजनरेट करेंगे और बिगड़ी हुई प्रकृति के परिवेश को, पर्यावरण को ठीक करेंगे, तो ये काम हम कहें कि वर्षा का जल रोकेंगे, फिर भूमि में ह्यूमस बढ़ाएंगे, यहाँ से नहीं स्टार्ट होता। दरअसल इन सब के पीछे पहले वृक्ष ही आएगा, क्योंकि पेड़, देखिए, आदमी की सबसे जो महत्वपूर्ण ज़रूरत है कि उसको 21,000 बार तो ऑक्सीजन चाहिए। हम भोजन के लिए तो बहुत संघर्ष करते हैं। पहला संघर्ष भोजन के लिए, दूसरा संघर्ष पानी के लिए, और ऑक्सीजन के लिए कोई संघर्ष नहीं। किसी के दिमाग में नहीं जाता कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। पेड़ से ही बारिश होगी। जैसे किसी 200-400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में पेड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। राजस्थान का उदाहरण देख लीजिए, तो बारिश ही 250-300 मिलीमीटर होगी। वर्षा को आकर्षित करने के लिए पेड़ ज़रूरी हैं, ऑक्सीजन के लिए पेड़ ज़रूरी है। और जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं कि चिड़िया आ जाए, तितली आ जाए, मधुमक्खी आ जाए, मेंढक आ जाए, केंचुआ आ जाए, अगर पेड़ नहीं है ना, तो ना चिड़िया आएगी, ना तितली आएगी, ना मधुमक्खी आएगी, ना मेंढक आएगा, कोई चीज़ आ ही नहीं सकती। तो पेड़ सबसे पहली ज़रूरत है। पेड़ ही धरती की सुरक्षा करेगा, पेड़ ही मनुष्य की सुरक्षा करेगा। और रिचार्ज सिस्टम जो है ना, ट्रैक्टर ने जो कॉम्पैक्टनेस ला दिया सॉइल में, पेड़ जहाँ भी होगा, पेड़ की रूट के सहारे पानी सीपेज होकर नीचे भी जाएगा। अब बात आई पेड़ में क्या क्या। देखिए मेरे हाथ में ये गूलर पाकड़ है। परमात्मा का विधान देखिए आप, जब कभी पेड़ की बात आए तो थोड़ा सा प्रकृति को देखें कि यार प्रकृति ने कितने प्रकार के पेड़ लगाए। तो परमात्मा का विधान देखिए, पाकड़, पीपल, बरगद, गूलर, इनका फल कोई नहीं खाता, और ये बहुत ज़्यादा फलता है इन पेड़ों में। ये फल उसने चिड़ियों के लिए बनाए हैं, गिलहरी के लिए बनाए हैं, जीव जंतुओं के लिए बनाया है। तो जो किसान प्राकृतिक खेती में वृक्ष लगाना चाहे वो 2-3 पेड़ पाकड़ का, पीपल का, बरगद का अपने खेत में अवश्य लगाए। अगर बायोडाइवर्सिटी ठीक करना चाहता हो, अगर चाहता हो कि चिड़ियाँ आएँ, क्योंकि आम के पेड़ से तो आप आम तोड़ चुके होंगे 1-1.5 महीने में। अब चिड़िया क्या खाएगी, वहाँ कुछ है नहीं। ये ऐसा पेड़ है पाकड़ का, पीपल का, कि इससे चिड़िया को, गिलहरी को आकर्षण मिलेगा। दूसरा, एक हाथ में मेरे ये है महुआ। अब देखिए महुआ का पीछे पेड़ खड़ा है, अभी 9 साल का महुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन करीब 15, 16, 17 किलो ड्राई महुआ इससे गिर चुका। जब ये 20 साल का होगा ना, अच्छी कैनोपी में डेवलप होगा, तो इससे कम से कम 60 से 70 किलो ड्राई महुआ मिलेगा। और फूड सिक्योरिटी की जब बात आती है ना कि कभी अकाल पड़ जाएगा तो क्या होगा, तो ये महुआ हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत पहले से महुआ का वृक्षारोपण किया, और यही लेकर के कि पानी नहीं बरसा, अकाल पड़ गया तो क्या होगा। तो महुआ है ना हमारे पास। तो ये महुए का पेड़ फूड सिक्योरिटी मिशन के नाम से मान लीजिए कि हमको भविष्य में कभी भी ऐसी ज़रूरत है तो महुआ खा करके हम जिंदा रह लेंगे। इसके बाद बाकी जब प्राकृतिक खेती की बात आएगी तो पेड़ों के बिना प्राकृतिक खेती शुरू हो नहीं सकती। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं कि महुआ, पाकड़, बरगद की बात कर रहे हैं, आजकल हमारी ज़मीन कम होती जा रही है। देखा जाए तो अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश और साउथ बिहार की बात करें तो वहाँ पे जो लैंड होल्डिंग है वो आधे हेक्टेयर से भी कम है। ऐसे में किसानों का मानना है कि अगर इन बड़े बड़े पेड़ों को लगाया जाए तो फसलों में छाया होगी, उनकी फसल की पैदावार कम होगी। तो
पेड़ लगाने से किसान जो है इन पेड़ों को लगाने से भागते हैं। और मैंने तो ये भी देखा कि फलदार, जिसकी कैनोपी कम है, फलदार वृक्षों को भी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और साउथ बिहार के लोग नहीं लगाना चाहते हैं। तो ऐसे में कैसे किसानों को समझाया जाए? देखो डॉक्टर साहब, सीधी सीधी बात है कि जहाँ भी पेड़ लगेगा तो किसान, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार की बात छोड़ो, ये पूरे इंडिया, अगर राजस्थान का किसान भी यही कहता है जिसके पास खूब ज़मीन है, वो भी यही कहता है कि साहब पेड़ लगा देंगे तो पेड़ के नीचे कुछ होगा नहीं। पेड़ अपने आप में, वो पेड़ को क्या देखता है, पेड़ के नीचे कुछ नहीं होगा। पेड़ क्या क्रॉप नहीं है। देखिए आप, एक कोई भी पेड़, महुए का, शीशम का, नीम का, जामुन का, बरगद का, पीपल का, अगर उसका हम ये निकालते हैं, देखिए मनुष्य को जीवन में खुशियाँ चाहिए। अर्थ, केवल अर्थ मत देखिए कि इतना गेहूँ पैदा हो जाएगा। मैंने बोला ना पहले कि रोटी की ज़रूरत बाद में आती है। अगर 2 मिनट भी आपको ऑक्सीजन ना मिलेगा, रोटी तो अगर 3 दिन नहीं मिलेगी आप जिंदा रह लेंगे, ऑक्सीजन 2 मिनट भी नहीं मिलेगी ना तो राम नाम सत्य हो जाएगा। मनुष्य को ये समझना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी हवा है, ऑक्सीजन है, नंबर 1। नंबर 2, पेड़ क्या क्या देता, मैंने बताया कि अगर मान लो किसी पेड़ की कैनोपी, बहुत बड़ा पेड़ हो गया 20 साल का, उसकी कैनोपी 100 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर में क्रॉप नहीं होने देती। कोई बात नहीं, 1 हेक्टेयर का किसान है या 1 एकड़ का किसान है, तो 1 एकड़ में तो 4000 स्क्वायर मीटर है ना। एक हिस्सा माइनस, मतलब 1/40, 40वें हिस्से में नहीं हो रही क्रॉप। लेकिन वो पीपल का, बरगद का, महुए का, शीशम का पेड़, जब आप खेत जाएगा, किसान नंगा खेत है तो खेत जाएगा, लौट आएगा अप्रैल मई जून के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने वो बैठेगा ही नहीं, क्या काम करेगा। पेड़ डॉक्टर साहब उसको शेल्टर देगा, बैठने का स्थान देगा, ताकि बैठ सके, कुछ सोच सके, आराम कर सके। इसकी वैल्यू क्यों नहीं आंकता, नंबर 1। नंबर 2, पेड़ जब वो 40 साल 50 साल बाद कटते ही हैं, जैसे आज की तारीख में जो पेड़ काट रहा, हमारे बुजुर्गों के तो लगाए हुए हैं, तो हम अगली आने वाली पीढ़ियों को क्या लगा के जाएंगे। तो पेड़ लकड़ी देगा, पेड़ छाया देगा, पेड़ पशुओं का चारा देगा, मतलब जो कहता है फ्यूल, फाडर, फूड, पेड़ तो तीनों चीज़ें दे रहा है ना। जलाऊ लकड़ी भी दे रहा है, पशुओं का चारा भी दे रहा है, आपके लिए जो फल भी दे रहा है, इसके अलावा ऑक्सीजन दे रहा है, छाया दे रहा है, बैठने के लिए, चिड़ियों के लिए, गिलहरियों के लिए। तो पेड़ तो डॉक्टर साहब लगाना पड़ेगा। पेड़ से अगर कोई इनकार करेगा तो प्राकृतिक खेती तो कर ही नहीं पाएगा। प्राकृतिक खेती गई ऐसी की तैसी, आप समझिए, उसके जीवन के, मतलब उसकी ज़िंदगी जीना मुश्किल होने वाला है। जो पानी की क्राइसिस हो रही, क्योंकि पेड़ ही तो पानी लाएंगे, अल्टीमेटली कौन लाएगा पानी। बारिश का जो आकर्षण है, किसी इलाके में अगर 600 मिलीमीटर बारिश हो रही है और कोई चाहता है कि हमारे इलाके में 1000 मिलीमीटर बारिश होने लगे, तो 30%, 40%, 20% एरिया कैनोपी धरती की उसको पेड़ों से ढकनी पड़ेगी, बारिश बढ़ जाएगी। तो सही कह रहे हैं, आपकी बात से सहमत है। लेकिन जब फील्ड में जाते हैं, किसानों से बात करते हैं, महसूस करते हैं कि पेड़ की अपनी एक वैल्यू है, फल है, छाया है। और एक महत्वपूर्ण बात आपने जो बताई, गर्मी के दिनों में किसान अपने खेत पे जाता है, उसको कोई छाया नहीं। मैं समझता हूँ कि किसानों की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ सकती है अगर एक पेड़ भी उनके खेत के किनारे है, तो जहाँ वो 2 घंटे अपने खेत पे नहीं टिक सकता, वहाँ पे 4 घंटे 6 घंटे टिक करके अपने खेती में काम कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आपने इस विषय पर चलिए आपका भी धन्यवाद।